मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें, मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें ज़रूर दें। अगर कोई विचारों में संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें ताकि गुरुदेव का विचार जन जन तक पहुंच सके और लोगों के भावनाओं को उत्कृष्ट दिशा की ओर अग्रसर कर सके। मित्रों, व्यक्ति जो है निकृष्ट स्तर का जीवन हमेशा जीता है, लेकिन अच्छे श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अगर अपनी तत्परता को समझे, अपनी अनुभव को उत्कृष्ट भावनाओं के साथ सम्मिलित करे तो व्यक्ति जो है निकृष्ट जीवन से ऊंचा उठ सकता है और उत्कृष्ट जीवन को व्यतीत कर सकता है। अगर हम अपने विचारों को संशोधन करके निकृष्टता से हटें और उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ें तो जीवन जो है सुखमय बनता है, शांतिमय बनता है और श्रेष्ठ बनता है। मनुष्य जो है मनुष्यता को प्राप्त करता है। जब तक अपने व्यक्तित्व का परिष्कार नहीं करेगा व्यक्ति तो जीवन जो है निकृष्ट रहेगा ही और भावनाओं में भी उत्कृष्टताएं की जो क्षमता होती है उसको भी निरस्त करता हुआ व्यक्ति चला जाता है और अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है। तो व्यक्ति अपने आप को परिशोधन करना चाहता है, निकृष्टता को उत्कृष्टता में बदलने के लिए धर्म का, अध्यात्म का, भगवान के द्वारा जो बताए हुए अनुशासन है उसको सिरोधार्य करके चलता है और जीवन को एक नई दिशा देता है तो समझिए कि जीवन का सही उपयोग हो रहा है और भगवान ने जो जीवन रूपी समय दिया है उसका अनमोल घड़ी समझ करके सदुपयोग करना जरूरी है। अगर हम अपने आप को कुंठित रखेंगे और सुख का उपभोग नहीं करेंगे, दुख का ही वर्ण किए रहेंगे तो जीवन में हमेशा क्लांत बना रहेगा और जीवन जो है कलमश कसाय से भरा पड़ा रहेगा। अगर हम अपने आप का परिशोधन करना जब सीख लेते हैं, जान जाते हैं और अनुभव कर लेते हैं तो समझ जाइए कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने का जो सार्थकता है वो हम अच्छे तरीक़ा से समझ रहे हैं। अगर व्यक्ति अपने मन को, भाव को, विचार को, बुद्धि को श्रेष्ठ दिशा में अग्रसर करता है तो वह परम लक्ष्य को भी प्राप्त करता है और जीवन भर की जो सुख सुविधाएं होती है वो अनायास अपने आप उपलब्ध हो जाता है, जिसके बल पर, जिसके माध्यम पर चलकर व्यक्ति जो है श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है, महामानव बन जाता है और अपने जीवन में हर प्रकार के जो श्रेष्ठ विचारधाराएं हैं, भावनाएं हैं, उसको अपने आप में समावेश कर लेता है और जीवन को परिपक्व बना लेता है। आत्मा जब तक चार्जिंग रहेगा मित्रों, तब तक मनुष्य के विचार में निकृष्टता की भावना जो है उत्पन्न नहीं होता है। यदि विचारों को व्यक्ति महत्व न दे तो उसका कर्म जो है निकृष्ट हो जाता है और जब व्यक्ति निकृष्ट कर्म करता है तो उसे हर प्रकार के उपहासना और हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो जीवन का लक्ष्य को भटका देता है। व्यक्ति अपने आप को जब तक समझ नहीं लेता है, समझ नहीं पाता है, तब तक अंधकार में पड़ा रहता है और उसको प्रकाश की जो ज्ञान है वो दिखाई नहीं देता है। व्यक्ति अगर प्रकाश में चले तो अंधकार जो है स्वतः ही मिट जाती है और जीवन जो है ज्ञान से युक्त हो जाता है। जब तक हम अपने ज्ञान का पोषण करते हैं, आत्मा को सुविचारों से अवगत कराते हैं तो भगवान भी हमें सिर पर चढ़ाता है और अनन्य भाव से प्रेम रूपी वरदान को देता है। जिस वरदान को पा करके व्यक्ति अजर अमर हो जाता है वही व्यक्ति इस धरती का सच्चा और सर्वश्रेष्ठ मानव कहलाता है। अगर हम अपने आप को
समझना चाहते हैं तो गायत्री महामंत्र का अनुसरण लेना पड़ेगा। गायत्री महामंत्र एक वह दिव्य शक्ति है जो जीवन को आचार विचार और सदाचार से जोड़ती है और हर प्रकार के बुराई कार्यों से बचाती रहती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल मुमुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, हम निकृष्ट स्तर का जीवन न जिएं। बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है। बहुधा लोग सुखोपभोग के लिए धन की तृष्णा से प्रताड़ित रहा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि अधिक से अधिक धन की सिद्धि होनी चाहिए, उसके लिए कितने ही निकृष्ट साधन प्रयोग क्यों न करने पड़ें, चिंता नहीं। आज के समय में बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं, किंतु यदि गहरी और पैनी दृष्टि से देखा जाए तो पता चलेगा कि उस निकृष्ट धन से वे जिस सुख का उपभोग करते दिखाई देते हैं वह वास्तव में उनके दुख का कारण बना होता है। उस वैभव और विभूति के बीच भी वे बड़े ही अशांत, भीत और असंतुष्ट रहा करते हैं। धन के साथ वे जिन महापापों का संचय अपने अंतःकरण में कर लिया करते हैं वे शोक संतापों के रूप में प्रकट होकर उनका सुख चैन छीनते रहते हैं। वैभव के बीच अशांत, असंतुष्ट और दुखी रहने की अपेक्षा कहीं अच्छा है कि उत्कृष्टता की रक्षा करते हुए कठिन और अभावपूर्ण जीवन अंगीकार कर लिया जाए। मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह उत्कृष्टता में अपना गौरव समझे और अल्प साधनों में भी संतोषपूर्वक अपनी आवश्यकताएं पूरी करता चले, किंतु भूलकर भी निकृष्टता की ओर न जाए। उस अभावपूर्ण उत्कृष्ट जीवन में जो आत्मिक सुख, स्वर्गीय शांति और आत्मगौरव प्राप्त होगा वह वैभवपूर्ण निकृष्ट जीवन की झूठी सुविधा से लाखों गुना महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नया रहस्य, नया तथ्य के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।